परमेश्वर की संतान जो आज हम विश्वासी लोग हैं, हमारी पहचान यह भी एक है कि हम प्रभु के सैनिक हैं। आप कहेंगे सैनिक का काम तो युद्ध लड़ना होता है, हम तो सीधे साधे शांत विश्वासी लोग हैं। हम किससे युद्ध लड़ना है, आपका शायद यह सवाल होगा। वचन हमें बताता है कि हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ या किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध शैतान के साथ है, जिसे आत्मिक युद्ध कहा गया है। हमारा यह युद्ध शैतान और दुष्ट आत्मिक अंधकार की शक्तियों के साथ है, जो पूरे विश्व में आकाशीय क्षेत्र में रहकर घूमते फिरते हैं। वे लोगों को पापों में, श्रापों में ले जाकर नरक में ले जाना उनका काम है। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह बलि युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अंधकार से और इस संसार के अधिकारी के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारा युद्ध शैतान की दुष्ट ताकतों से चल रहा है। शैतान और दुष्ट आत्माएं लगातार पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। उनको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए ना प्लेन की जरूरत है, ना वीजा की, ना पासपोर्ट की। वे पल भर में एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं। अगर हम अय्यूब की पुस्तक में पहला अध्याय 6-7 वचन में पढ़े तो यहाँ इस तरह से लिखा गया है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। शैतान आकाश की अंधकार की शक्तियों का हाकिम है। इफिसियों 2:2। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान को इस वर्तमान पृथ्वी जो हम रहते हैं उसका पूरा चार्ज उसके हाथों में दिया गया है कि वो जो चाहे वह करे। लूका 5:5 और 6 तब शैतान उसे यीशु को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। यहाँ वचन में एक शब्द है, शैतान कहता है मुझे सौंपा गया है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का मालिक कोई और है, उसका बनने वाला कोई और है। शैतान को कुछ समय के लिए पृथ्वी का चार्ज सौंपा गया है। परमेश्वर ही एकमात्र संपूर्ण जगत और मानव जाति का सृजनहार है। यशायाह 5:15 और 16। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। यह जगत में परमेश्वर ही ने बनाया है, लेकिन उसका चार्ज शैतान के हाथों में दिया गया है। शैतान अपनी मर्जी से दुनिया के देशों में राजाओं अधिकारियों को बैठा सकता है, लेकिन उनको उनकी राजगद्दी या बड़े पद से हटाने का अधिकार परमेश्वर के पास है। दानियल 4:17 और 35। परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। नबूकदनेस्सर राज्य प्रभु ने उससे छीन लिया, जिसके विषय में हम दानियल 4:1-33 में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:9 के अनुसार शैतान दुनिया के राजाओं को भरमाता है। वह युद्ध, लड़ाई झगड़े एक दूसरे देशों में पैदा करवाता है, शांति छीन लेता है और युद्ध करवाता है कि ज्यादा से ज्यादा मानव जाति को नुकसान हो। वह राजाओं के मन में अहंकार, घमंड पैदा करवाता है और लड़वाता है।
इस कारण से परमेश्वर का न्याय राजाओं पर और देशों के ऊपर आता है। वह देशों और राजाओं को दंड देता है। जो देश और जो राजा उसकी बात मानते हैं और पछतावा करते हैं, उन्हें वह माफ भी कर देता है। लेकिन उसकी बात जो देश राजा नहीं मानते, उन्हें वह दंड देता है। उदाहरण के तौर पर हम पुराने नियम में सदम और गमोरा ने प्रभु की बात नहीं मानी, उसे नष्ट कर दिया गया। उत्पत्ति 19 अध्याय 1 से 29 में हम पढ़ सकते हैं। यूना नबी के द्वारा परमेश्वर निनवे के लोगों को पहले चेतावनी देता है कि सुधर जाओ या दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तो वे पछतावा करते हैं और वे बच जाते हैं। यूना नबी की पुस्तक 3 और 4 अध्याय में हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं। बाबुल का बुरज मानव जाति का घमंड था, जिसे परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा करके उनका काम रोका गया। उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9 में इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं। केवल नूह का बचाया जाना और पृथ्वी के सारे लोगों को जल प्रलय से नाश किया गया। उत्पत्ति 6 और 7 और 8 अध्याय में हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं। आज शैतान उस गर्जना कर रहे सिंह के समान लगातार पूरे विश्व में घूमता फिर रहा है कि लोगों को पाप में बने रहकर नरक में ले जाए। दुनिया के राजाओं में घमंड पैदा करके युद्ध करवा देता है कि मानव जाति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। पहला पतरस 5:8 सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो और जागते रहो का मतलब लगातार वचन पढ़ना, उसके अनुसार चलना। जागते रहो का मतलब हर परिस्थितियों में लगातार प्रार्थनाएं करना कहा गया है, जो हम नहीं करते। शैतान जगत में बुरी परिस्थितियां पैदा करके लोगों को फाड़ खा रहा है, दुख दे रहा है। उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है। हम जो उसका सैनिक है, हमारा सबसे पहला हथियार जो है वो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमें लगातार करनी है। हम विश्वासियों में, जवानों में, बच्चों में आज शैतान व्यर्थ का समय मोबाइल में बैठकर बुरी एप्लीकेशनों में ले जाकर वो आज करोड़ों लोगों को फाड़ खा रहा है। यह एक मामूली बात नहीं है। अगर हम वचन वाली बातें मोबाइल में से सीखते हैं तो अच्छी बात है। हम जो ज्यादा से ज्यादा समय हमें वचन सीखने में, समझने में, प्रार्थना में बिताना है, अगर यह हम सब नहीं करते तो आप शैतान के ट्रैप में फंस चुके हैं। आप सावधान हो जाइए। हमें शैतान से युद्ध करना है तो वचन में बने रहना होगा और प्रार्थनाएं करना होगा, तब वह हमारी प्रार्थनाओं से भागेगा, वरना नहीं। क्रूसों में गाना गाने से भी नहीं भागेगा। याकूब 4:7-8 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकल गया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आप और हम शैतान को तभी हरा सकेंगे जब आप प्रभु के वचनों में बने रहकर प्रार्थनाएं करेंगे, एक प्रभु की नजर में पवित्र जीवन बिताएंगे। तब आप भी आत्मिक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे और इस तरह से आप और हम प्रभु के सैनिक बन जाएंगे। रोमियो 16:20 शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कुलुस्सियों 2:8 और 10 और जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हम विश्वासियों को शैतान के दुष्ट कार्य पर अधिकार दिया जा चुका है कि उसकी दुष्ट युक्तियों को नष्ट करे, दुनिया के राजाओं को अपनी प्रार्थनाओं से बदले। इफिसियों 1:21-22 सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसियाओं को दे दिया है। हम विश्वासियों को यह अधिकार दिया जा चुका है कि हम वर्ल्ड की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को अपनी प्रार्थनाओं से बदल दें। हम यीशु के नाम से कहेंगे कि यह राजा नहीं चाहिए, उसमें यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। हम अपने प्रार्थना करने का दायरा बढ़ाइए। दुख, बीमारियों, पैसों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड की समस्याओं के बदलाव के लिए भी आज से हम प्रार्थनाएं करनी है। 1 तीमुथियुस 2:1-3 अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति
और गंभीरता से जीवन बिता। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। शैतान की झूठी सामर्थ पर अधिकार हमें दिया जा चुका है। युद्ध, बीमारियां, आफत को हम अपनी प्रार्थनाओं से रोक सकते हैं। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें यानी हम विश्वासियों को सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आइए हम दूसरे देशों के लिए प्रार्थना करें जो मुसीबत में है। हमारा प्रार्थना का विषय राष्ट्रों का बदलाव के लिए हो और जगत में शांति हो, इसलिए प्रार्थना करें। प्रभु का आगमन निकट है। आओ हम पवित्र आत्मा के सामर्थ में होकर प्रार्थनाएं करें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं से देशों के लोगों की परिस्थितियों को बदल देगा। यिर्मयाह 18:7-10। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैं उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। आइए हम आज से एक ऐसी प्रार्थनाएं करें जो विश्वव्यापी बदलाव के लिए और हमारे प्रभु यीशु को महिमा मिले करे। कौन सा राजा कितना पावरफुल है यह मत देखो, हमारा प्रभु कितना सामर्थ्य और अद्भुत है यह देखो। हमारे आसपास की समस्याओं के लिए और बदलाव के लिए हर एक विश्वासी प्रार्थनाएं करें। अंत समय के विषय में ऐसा लिखा इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा मत सोचो। और कहे हमें अधिकार दिया जा चुका है कि हम प्रार्थनाओं के जरिए परिस्थितियों को बदले। हम अपने लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हम विश्वव्यापी बदलाव के लिए प्रार्थनाएं करें, दुनिया के राजाओं के लिए। जब आप दुनिया में चल रही समस्याओं और परेशानियों और राजाओं के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप प्रभु के सैनिक हैं। प्रार्थना के युद्ध में अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो न्याय के दिन आपसे प्रभु हिसाब मांगेगा। प्रभु कहेगा तुमने तुम्हारे लिए और देश के राजाओं के लिए प्रार्थनाएं नहीं की, तो मैंने भी तुम्हारी समस्याओं को नहीं हटाया। प्रार्थना करने में आलस्य किया। यिर्मयाह 48:10। स्थापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। यिर्मयाह 32:27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। यिर्मयाह 3:3। मूसा जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, मिस्र की महासत्ता को टक्कर देता है। इजरायलियों को उसने छुड़ाया था। उसके पास न हथियार था, न सैनिक थे, न वह राजा था। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ विश्व की महासत्ता पर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर उसके साथ था। आज भी वही परमेश्वर हमारे साथ है। मूसा को परमेश्वर अधिकार देता था, जिसके विषय में हम निर्गमन 4:1-17 में पढ़ सकते हैं। मूसा चट्टान से पानी निकालता है। निर्गमन 17:1-6 में भी हम पढ़ सकते हैं। यरीहो की दीवार का टूट जाना परमेश्वर के द्वारा। यहोशू 6:2, 3 और 20 वचन में हम पढ़ सकते हैं। गिदयोन प्रभु की सहायता से मिद्यानियों को हरा देता है। न्यायों 7:1-22 वचन में हम पढ़ सकते हैं। दानियल के पास परमेश्वर की दैविक शक्ति थी, जिसके द्वारा वह राजाओं को मार्गदर्शन देता था। दानियल 5:11। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, जिसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। दानियल 4:32। परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। दाऊद शक्तिशाली गोलियत को परमेश्वर की सहायता से अकेले मारता है। पहला शमूएल 17:41-54 तक हम पढ़ सकते हैं। एलीशा के साथ परमेश्वर की पराक्रमी सेना उसके साथ थी और उसने सामरिया को हरा दिया था। दूसरा राजा 6:15-23 में इसके विषय में पढ़ सकते हैं। यहोवा इस्राएलियों की तरफ से लड़ता था। स्वर्गदूत खूंखार सैनिकों को मार डालते हैं। यहोशू 10:1-15 में पढ़ सकते हैं और यहोशू 11:1-10 में भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के चुने हुए सेवक और विश्वासी लोग जिन्हें प्रभु ने चुना, ये भी संसार की परिस्थिति के बदलाव के लिए बैठे बैठे प्रार्थना करके हम अपनी समस्याओं को और अपने देश की समस्याओं को बदल सकते हैं। ना किसी के सामने शोर मचाना है, ना झगड़ा करना है, ना लड़ाई करना है, केवल प्रार्थनाएं करनी। हम दुनिया की महासत्ताओं को, राजाओं को बदल सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति कितना पावरफुल क्यों न हो।
सबसे पावरफुल व्यक्ति हमारा प्रभु है। भजन संहिता 118 8 और 9 वचन। प्रकाशित वाक्य 19:16। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हमें यह अधिकार दिया जा चुका है कि हम परिस्थितियों को प्रार्थना के जरिए बदल सके। यशायाह 59:1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ऐसा बहरा हो गया है कि न सुन सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।